गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टैक्सास, जहाँ पे हम आपको हर तरीके के फाइनेंशियल, टैक्सेशन, लीगल, सेक्रेटरियल, जीएसटी और भी अपडेट्स देते रहते हैं। तो आज हम आ गए हैं नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बताएंगे जीएसटी के नए अमेंडमेंट्स, नए रूल्स, नए नोटिफिकेशंस जो अभी 50th मीटिंग में फाइनल हुए, जो कि 11 जुलाई को हुई है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं। तो इसमें मैं 18 कुछ मेजर पॉइंट्स जो हैं, मैं उस टॉपिक्स के बारे में भी मैं बात करूँगा। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो नोटिफिकेशन की या प्रेस रिलीज़ की कॉपी है वो ये रही है। इसमें देखिए आप बहुत सारी चीज़ें मेंशन है, जैसे कि चेंजेस इन जीएसटी टैक्स रेट्स में बहुत सारी चेंजेस आए हुए हैं। उसके बाद से रिकमेंडेशंस भी हैं कि कौन से चेंजेस और करने चाहिए। बहुत सारे इफेक्ट में आ चुके हैं, बहुत सारे नहीं आए हुए हैं। फिर ऑनलाइन गेमिंग या रेस कोर्सेज पे या कसिनोज़ पे जो टैक्स रेट्स हैं उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस आए हुए हैं, वो आ गए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो है तो बहुत सारी चीज़ें, बट मैं मेजर 18 पॉइंट्स हैं जिनकी आपको रेगुलरली नीड पड़ेगी अभी, मैं उसके बारे में बात करूँगा अभी। तो ये रहा, मैंने आर्टिकल भी बना रखा है इसके ऊपर, जो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। support.texas.com पे आप जाएंगे और वहाँ पे जाके ये डिसीजंस इन 50th मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल डालेंगे सर्च आर्टिकल्स में, तो आपको ये मिल जाएगा। बाकी मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए हम करते हैं स्टार्ट हमारा अभी का डिस्कशन। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फाइल डिक्लेरेशन फॉर पेइंग जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज एवरी ईयर। अभी क्या था कि अगर ट्रांसपोर्टर्स के जो है वैसे तो आरसीएम में ही आते हैं, ठीक है, बट अगर ट्रांसपोर्टर्स चाहते हैं कि उनका जीएसटी वो खुद पे करें, आरसीएम में उनका ना कटे, तो उनको हर साल डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता है एक स्पेसिफिक डेट के पहले। बट अब से ऐसा एप्लीकेबल हो चुका है कि आप अगर एक बार फाइल कर दे रहे हैं तो उसके बाद जब तक आप उसको वापस से आरसीएम में ऑप्ट नहीं करते आप, तब तक बाय डिफ़ॉल्ट यू विल बी अंडर फॉरवर्ड चार्ज स्कीम। मतलब ट्रांसपोर्टर को अपना जीएसटी खुद चार्ज करके पे करके फाइल करना रहेगा, आरसीएम में उसका नहीं कटेगा। उसके बाद एक नो आरसीएम ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी टू द कंपनी इन हिज प्राइवेट और पर्सनल कैपेसिटी सच एज सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू द कंपनी। आज के डेट पे क्या होता है कि अगर डायरेक्टर किसी कंपनी का अगर कोई भी सर्विस कंपनी को प्रोवाइड कर रहा है तो उसके ऊपर आरसीएम में टैक्स कटता है और कंपनी जो है वो पे करता है। बट अब प्रोफेशनल कैपेसिटी पे जो है सिर्फ उसी के ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है, जैसे कि डायरेक्टर के कंडीशन में या फिर किसी और में तो जीएसटी चार्ज हो पाएगा। लेकिन अगर वो पर्सनल किसी कैपेसिटी पे एज अ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके किसी प्रॉपर्टी को कंपनी को रेंट पे दे रखा है, तो उसके ऊपर आरसीएम में नहीं कटेगी। और अभी थोड़े टाइम पहले क्या हुआ था कि जैसे कि 2020-21 के बाद से 2A 2B की जो ऑप्शन है ये एनेबल हुई है, जिसमें कि हम देख पाते हैं कि कौन से वेंडर ने हमारा जीएसटी चार्ज करा है और फाइल करा है कि नहीं करा है। बट उसके पहले ये ऑप्शन था नहीं, तो क्या होता था कि हम तो जीएसटी परचेज करते टाइम पे कर देते हैं। अब हम ये नहीं चेक कर पाते हैं कि सामने वाला जो है वो जीएसटी फाइल करके पे कर रहा है कि नहीं। और गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से अगर वो जीएसटी नहीं फाइल कर रहा है या पे कर रहा है तो हम उसका इनपुट नहीं क्लेम कर सकते हैं अब, या 10% तक, पहले 20% तक की लिमिट की गई थी, फिर 10 कर दी गई थी, अब 5 कर दिया गया है। तो बेसिकली ना के बराबर ही है। तो उसको उस इशू को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने 2A 2B का जो ऑप्शन है ये पिछले 2-3 सालों के लिए भी एनेबल कर दिया है। साथ में अगर किसी का मिसमैच आ रहा है या फिर नहीं शो कर रहा है तो क्या क्या करने हैं उसके लिए भी प्रोसेस जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। वो प्रोसेस जो है वो मैंने यहीं पे डाल रखा है, आप इसमें जाके ये स्टडी कर पाएंगे कि क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या है। कि बेसिकली इसमें कंडीशंस में है दिए हुए कि अगर सप्लायर ने GSTR1 फाइल ही नहीं करा है तो क्या हो सकता है, या फाइल करा है और आपका रॉन्ग मेंशन कर दिया, या फाइल करा है या किसी और का मेंशन कर दिया, या ऐसा कुछ भी है, तो उसके केस में क्या क्या हो सकता है, उसके केस में क्या क्या ऑप्शंस हैं, या जिसमें वो उसको रेक्टिफाई कर सकता है या करेक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है आपका एमनेस्टी स्कीम्स। 31 मार्च 2023 को गवर्नमेंट ने कुछ एमनेस्टी स्कीम्स निकाले थे, जिसमें कि बहुत सारे टैक्स रिलीफ्स, टैक्स वेवर्स, लेट फीस की वेवर, ये सब चीज़ें इसके अंदर दी थी कि फॉर्म GSTR 4 या 9 या 10 अगर ये किसी ने नहीं फाइल कर रखा है तो क्या क्या ऑप्शन हैं और कैसे कैसे अब वो उसकी बेनिफिट ले सकते हैं। उसकी डिटेल भी मैंने हमारे इस आर्टिकल में एक और में मैंशनड है, आप यहाँ पे जाके वो स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद है कि फिज़िकल वेरिफिकेशन जो है बिज़नेस की आज के डेट पे जो जीएसटी वाले कर रहे हैं वहाँ पे प्रोप्राइटर या पार्टनर का होना मैंडेटरी है।
था अभी तक। बट अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि जगह वैलिडेबल होनी चाहिए, जो प्रॉपर एड्रेस की जो बोर्ड्स रहती है या फिर ऑफिस चाहिए वो वहाँ पे मतलब होना चाहिए। अगर एप्लीकेंट खुद नहीं भी है तब भी उससे कोई दिक्कत नहीं है, जीएसटी उसको सस्पेंड नहीं कर सकता, जीएसटी ऑफिसर। उसके बाद है टू प्रोवाइड फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन इन हाई रिस्क केसेस इवन वेयर आधार हैज़ बीन ऑथेंटिकेटेड। अभी ये भी जो था कि अब ऑप्शन था कि अगर आप आधार ओटीपी से ई वेरीफाई कर ले रहे हैं तो फिजिकल वेरिफिकेशन की नीड नहीं थी, बट गवर्नमेंट को जहाँ भी ये लगता है कि उसकी नीड है तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकती है। उसके बाद है सिस्टम बेस्ड इंटीमेशन टू द टैक्स पेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सेस अवेलमेंट ऑफ आईटीसी इन फॉर्म जीएसटीआर 3B। तो जुलाई मंथ की रिटर्न के बाद से अगर आपकी किसी भी मंथ में जीएसटी रिटर्न 3B और 2B के बीच में मिसमैच है या फिर कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो उसके लिए आपके पास जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाएगा जिसमें कि मिसमैच का पॉइंट रहेगा मेंशन। अब आपको उसमें क्लैरिफिकेशन है डालना, वहाँ पे ऑप्शन भी रहेगा कि क्या है रीज़न कि वो डिफरेंस है। अगर वो डिफरेंस जेन्युइन है, किसी कारण से है, तो वहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे जहाँ आप डाल पाओगे कि ये रीज़न क्यों है। आपको चूज़ करके एक्सप्लेनेशन रहेगा डालना, और अगर नहीं, अगर वो डिफरेंस जेन्युइन नहीं है तो आपको उसमें जीएसटी पे करके ऊपर में ही ऑप्शन रहेगा टू पे द टैक्स, तो बैलेंस जीएसटी आप पे कर देंगे। ये रिस्पॉन्स फाइल किए बिना आप नेक्स्ट मंथ की रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर यू फाइल दिस रिटर्न्स एवरी मंथ ऑन टाइम टू कंटिन्यू फाइलिंग योर जीएसटी। उसके बाद है आपका सप्लाई ऑफ फूड एंड बिवरेजेस इन सिनेमा हॉल्स इज टैक्सेबल एट 5%, जो कि अभी के डेट पे ऐसा था नहीं। उसके बाद है आपका इफ़ द सेल ऑफ सिनेमा टिकट एंड सप्लाई ऑफ फूड एंड बिवरेजेस क्लब टुगेदर देन जीएसटी रेट ऑफ सिनेमा टिकट विल सप्लाई। तो बेसिकली ये है कि अगर फूड एंड बिवरेजेस एज अ पैकेज दिया जा रहा है तब जो रेट सिनेमा के टिकट पे है उसी को एक कंबाइंड पैकेज मान के उसी पे जीएसटी चार्ज होगा। बट अगर वो सेपरेटली दिया जा रहा है तो फिर फूड के ऊपर 5% का जीएसटी लगेगा। उसके बाद 28% जीएसटी ऑन द वैल्यू ऑफ चिप्स परचेज इन कसिनोज। तो कसिनो में आप अगर बेटिंग करते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स लॉज है वो थोड़ा सा पहले कन्फ्यूजिंग था, तो अब गवर्नमेंट ने उसको और इजी कर दिया है कि आप जितने भी चिप्स खरीदते हैं वैल्यू उसके ऊपर आपका जीएसटी लगेगा 28%, ना कि आपके गेन या लॉस के ऊपर। तो सिंपली द वॉल्यूम और द अमाउंट दैट यू बाय इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। ऑनलाइन गेमिंग के केस में 28% जीएसटी का रेट लगेगा आपके बेटिंग वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे आप बेट लगा रहे हो। गेन और लॉस से यहाँ भी कोई मतलब नहीं है। उसके बाद है कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल भी अभी स्टार्ट हो जाएगा इन द फेज मैनर, जहाँ पे अगर आप जीएसटी डिपार्टमेंट या जीएसटी ऑफिसर के किसी भी डिसीजन से खुश नहीं है तो आप उनके अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं टू द हायर अथॉरिटीज़। उसके बाद है रिलैक्सेशंस प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस टेबल्स ऑफ जीएसटी 9 एंड 9C टू बी कंटिन्यूड फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो बेसिकली जीएसटी 9 एंड 9C जो पहले मैंडेटरी था बहुत सारे केसेस में, अब उसको थोड़ा सा इजी कर दिया गया है, रिलैक्सेशन कर दिया गया है 22-23 के लिए भी। और अगर 2 करोड़ तक की आपकी टर्न ओवर है तो आपको जीएसटी 9 भी फाइल करने की नीड नहीं है। और जीएसटी रिफ़ंड के केस में भी एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है, जिसमें कि रिफ़ंड जो है आपका एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट का तभी मिलेगा जब आपके वो जीएसटीआर 2B में दिख रहा है। सपोज़ आपके पास बिल्स तो हैं और आपने टैक्स भी पे कर रखा है, बट अगर सामने वाली पार्टी ने जीएसटीआर रिटर्न ही फाइल नहीं करा है और आपके 2B में नहीं दिख रहा है तो यू आर इन एलिजिबल फॉर टेकिंग द रिफंड। सो मेक श्योर योर जीएसटीआर 2B रिफ्लेक्ट्स ऑल दैट जीएसटी दैट यू हैव पेड ऑन परचेजेस। तो ये सारे थे मेजर जो अभी नोटिफिकेशंस आई थी इन द 50th मीटिंग। बाकी इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन की कॉपी भी मैंने लिंक में डाल दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं जाके। और फिर भी अगर आपको इस पर कोई क्वेरी या क्वेश्चन या डाउट रहता है तो यू कैन कमेंट अस इन द वीडियो, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। थिंक टैक्स आज।